नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रायोलॉजी एजुकेशन की इस वीडियो में। हम डिस्कस कर रहे थे एडिटीरिया के करंट अफेयर के हाफ ईयरली मैगजीन को। हम इसका एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये होगा इसका सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में अभी लाहौर सबसे अधिक प्रदूषित शहर घोषित हो चुका है, जिसका एयर क्वालिटी 97.4 माइक्रोग्राम्स है। अगर बात करें भारत की, तो वहाँ पे भिवाड़ी सबसे अधिक प्रदूषित शहर है, उसके बाद है दिल्ली, और पाकिस्तान का एक और शहर है पेशावर। चाइना की बात करें तो होटान ये दूसरे नंबर पे रहा, जो कि सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। 0 से 50 तक एयर क्वालिटी को गुड माना जाता है, 50 to 100 मॉडरेट, और उसके बाद ये कैटेगरी धीरे धीरे खराब होती चली जाती है। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को दर्शाते हैं। रेयाना वर्नवी ये पहली महिला अरब एस्ट्रोनॉट बन चुकी हैं जो कि स्पेस में गई हैं। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वहां से स्पेस में गई थी। तो ये है रेयाना वर्नवी। और यूएई के सुल्तान अल नयादी, इन्होंने हिस्ट्री बनाई है। पहले ऐसे अरब एस्ट्रोनॉट बने हैं जो कि स्पेस में गए हैं। ये है सुल्तान अल नयादी। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बैन लग चुका है फॉसिल फ्यूल और नेचुरल गैसेस की यूज पर नई बिल्डिंग्स में। तो ये सबसे अधिक बैन जो लगाया गया है और न्यूयॉर्क सिटी में लगाया गया है। ये कुछ पोस्टर्स हैं जो कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नो मोर फॉसिल फ्यूल। सबसे पहले और सबसे अधिक न्यूयॉर्क सिटी में इस पे बैन लगा था, नेचुरल गैसेस और फॉसिल फ्यूल्स पे। जापान गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है फेटिसाइड कैप्सूल। ये एबॉर्शन के लिए कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा सकता है जापान में, तो जापान गवर्नमेंट ने इसकी अप्रूवल दे दी है। भारत ने भी हाल ही में सेटअप किया है पहला ओवरसीज आईआईटी कैंपस जंजीबार तंजानिया में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ये सेटअप करेगी अपना एक कैंपस जंजीबार तंजानिया में। बहरीन ने लॉन्च किया गोल्डन लाइसेंस स्कीम, जिससे इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो बहरीन ने लॉन्च किया है गोल्डन लाइसेंस स्कीम, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़े और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी एनहांस हो। वर्ल्ड का पहला लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी जेट ये नॉर्वे ने बनाया है, जिसका नाम है एमएफ हाइड्रा। ये ऑपरेशनल हो चुकी है। तो ये नॉर्वे ने बनाया है एमएफ हाइड्रा। घाना पहली कंट्री बनी है जिसने अप्रूव किया है मलेरिया के वैक्सीन को, जिसका नाम है R20। इसे डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में। दुबई बेस्ड कैरियर एमिराइट्स, इसने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड का पहला चेक इन रोबोट असिस्टेंट, जिसका नाम है सारा। ये है सारा। ये एक रोबोट है जो कि चेक इन करेगी लोगों की आईडी और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके चेकअप के लिए इसको लगाया गया। इसका नाम है सारा। नेपाल के एक पर्वतरोही हैं जिनका नाम है मिस्टर कामी रीता शेरपा। ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की। ये 27 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर चुके हैं। तो ये हैं कामी रीटा शेरपा। आयरलैंड ने इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड का पहला अल्कोहल हेल्थ लेबलिंग पॉलिसी। इसके तहत जो भी अल्कोहल से रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं उस पे इस तरह की वार्निंग्स लगी होंगी। अल्कोहल कैन काउज कैंसर। तो ये वर्ल्ड में पहली बार हुआ है कि शराब की बोतलों पर इस तरह की चेतावनी की ये लेबल की जाएगी। तो ये पॉलिसी विश्व में पहली बार आयरलैंड ने इंट्रोड्यूस किया है। नेपाल ने 2025 को डिक्लेयर किया स्पेशल टूरिज्म ईयर। तो ये नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा ये डिक्लेरेशन दी गई है 2025 को स्पेशल टूरिज्म ईयर। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन चुका है। ये एक हिस्टोरिक मूव था फिनलैंड की तरफ से। रसिया ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा धमकी भरे काउंटर करने के मेजर्स दिए कि आप इस नाटो मत ज्वाइन कीजिए, बट इन्होंने फाइनली नाटो ज्वाइन कर लिया है। तो इसमें पहले 30 देश थे, अब 31वां देश बना है हमारा फिनलैंड। सबसे कम स्वतंत्र देश में तिब्बत जो है सबसे नीचे रहा है। सबसे कम स्वतंत्र है ग्लोबल रैंकिंग में तिब्बत। ये है रैंकिंग जिसमें तिब्बत सबसे कम स्वतंत्र है, नॉट फ्री। उसके बाद है सीरिया, साउथ सुडान, तुर्कमेनिस्तान, ईस्टर्न डोनबास, इरिट्रिया। ये जो भी देश हैं ये सारे के सारे
कम स्वतंत्र है, वहाँ पे किसी भी तरह की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं है, वहाँ पे किसी तरह की फ्रीडम नहीं है। तो ये फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023, ये फ्रीडम हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है, जिसके तहत तिब्बत जो है सबसे कम स्वतंत्र देश है। न्यूयॉर्क सिटी ने टॉप किया है वर्ल्ड के वेल्थिएस्ट सिटीज में। यहाँ पे 3,40,000 मिलीनियर्स रहते हैं। भारत का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल एमवी इम्प्रेस, इसने सेल किया चेन्नई से श्रीलंका की तरफ। तो ये पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल है भारत का, एमवी इम्प्रेस। ईरान ने अपनी एम्बेसी को फिर से खोला है सऊदी अरेबिया के लिए 7 साल के बाद। तो यह है ईरान का मैप, ये सऊदी अरेबिया का मैप है। तो ईरान ने फिर से अपने एम्बेसी को सऊदी अरेबिया के लिए 7 साल के बाद रीओपन किया है। पहला इंडिया फ्रांस यूएई मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज बे ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी में इस एक्सरसाइज को किया गया है। ये पहली बार हुआ है इंडिया फ्रांस यूएई के बीच में ऐसा मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज ओमान की खाड़ी। चाइना ने अभी हाल ही में वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल बनाया है, जिसका नाम है JF-22। ये है JF-22, जो कि विश्व का सबसे अधिक पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 की लिस्ट में भारत तीसरा सबसे बड़ा हब बना है, जिसके पास 68 यूनिकॉर्न्स हैं, 68 यूनिकॉर्न्स। और 666 यूनिकॉर्न्स के साथ यूएस जो है नंबर 1 पे रहा, और चाइना इसमें दूसरे नंबर पर रहा, जिसके पास 316 यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न्स उन कंपनीज को कहा जाता है जिनका टर्नओवर $1 बिलियन से अधिक होता है। तो इसमें यूएस ने टॉप किया है। तो वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक है जिसका नाम है PEW रिसर्च सेंटर। इसके तहत भारत जो है वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा 2023 में। तो ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी PEW रिसर्च सेंटर के द्वारा। ये वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक है। यूएस बन चुका है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और इसमें चाइना रहा दूसरे नंबर पर। भारत ने यूएस के साथ फाइनेंशियल ईयर 2023 में $1,28,000 बिलियन का व्यापार किया। भारत में सबसे अधिक फीमेल कमर्शियल पायलट्स अभी रिक्रूट हैं। तो ये इस लिस्ट में टॉप किया है भारत ने, जहां पर सबसे अधिक फीमेल कमर्शियल पायलट्स रिक्रूट हैं अभी। अभी हाल ही में उत्तराखंड में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को इस्टेब्लिश किया गया, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है, और ये विश्व का पहला ऐसा मिरर टेलीस्कोप होगा, और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इस्टेब्लिश किया गया है एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में। और ये है वो लिक्विड मिरर। तो हमने इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर कर लिया है, अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ को कवर करेंगे। भारत का पहला BSL-3 मोबाइल लेबोरेटरी रामबान इसे डिस्प्ले किया गया G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग में गोवा में। तो ये है रामबान, जो कि भारत का पहला BSL-3 मोबाइल लेबोरेटरी है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग टेलीकॉम नेटवर्क जो है ऑपरेशनल हो चुका है न्यू दिल्ली में। तो ये भारत का पहला ऐसा क्वांटम कंप्यूटिंग होगा जो कि टेलीकॉम नेटवर्क से रिलेटेड है। यूएस बेस्ड स्टेम क्योर्स, इसने अनाउंसमेंट की है कि भारत में सबसे बड़ा स्टेम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो होगा उसे इस्टेब्लिश किया जाएगा हैदराबाद में। तो ये यूएस बेस्ड स्टेम क्योर्स के द्वारा ये घोषणा की गई है। विश्व का पहला सैंड बैटरी ये डेवलप किया गया है फिनलैंड में। तो ये है सैंड बैटरी, जिसे फिनलैंड के द्वारा डेवलप किया गया है। ये विश्व का पहला सैंड बैटरी होगा। इसरो ने अभी हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टार्ट, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ये पोस्ट ग्रेजुएट और जो भी बच्चे फाइनल ईयर्स में या अंडर ग्रेजुएट हैं उनके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। तभी हाल ही में जल सेना ने कालवेरी क्लास की जो फाइनल सबमरीन होती है बागसीर, इसके ट्रायल्स को कंप्लीट किया है, और ऐसा आशा है कि अगले साल तक इसे कमीशन भी कर दिया जाएगा।
और इसे अंडर प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है इस सबमरीन को। ये हमारी नेवी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना जो है अपनी प्रेजेंस को बढ़ाता जा रहा है हिंद महासागर में, तो ये बागसीर जो फाइनल वर्जन है इसकी कालवेरी क्लास की, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी कॉम्बैट करने के लिए चाइना से। ताइफा 1 ये एक सैटेलाइट है जो कि ऑब्जर्व करेगा अर्थ को। तो ये केनिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये पहला ऐसा ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा, ताइफा 1। अमेरिका की कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया है विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रॉकेट, जिसका नाम है स्टारशिप, और इसके मालिक हैं इलॉन मस्क। इन्होंने इस कंपनी को 2002 में फाउंड किया था। तो ये है वो रॉकेट स्टारशिप। अभी हाल ही में नासा स्पेस एजेंसी के पैसेंजर्स ने बनाया है स्पेस पार्क, और एक प्लांट को ग्रो किया जिसका नाम है जीनिया। ये वो प्लांट है जिसे ग्रो किया गया स्पेस में नासा के द्वारा। तो सबसे पहले बिजरॉय तूफान जो है कच्छ और सौराष्ट्र रीजन जो कि गुजरात में स्थित है उससे टकराया था, और इससे भारी तबाही हुई थी। और इसके बाद राजस्थान में भी इसके डिस्ट्रक्शंस देखे गए, जिससे काफी ज्यादा जान माल की हानि हुई। अब हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज। विश्व का पहला फ्रेंचाइज बेस्ड चेस लीग, इसका आयोजन दुबई यूएई में किया गया। एक ज्वाइंट वेंचर था जिसमें टेक महिंद्रा और फिडे ने भाग लिया। तो ये विश्व का पहला ऐसा फ्रेंचाइज चेस लीग था। तो अभिलाष टॉमी ये पहले एशियन बन चुके हैं जिन्होंने वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट 30,000 माइल रेस को कंप्लीट किया है, जिसे गोल्डन ग्लोब रेस भी कहते हैं। तो ये एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस रेस को कंप्लीट किया। टिम कॉटन ये बन चुकी है पहली फीमेल ऑन फील्ड अंपायर। ये फुल मेंबर है मेंस इंटरनेशनल की। तो ये है किम कॉटन। विराट कोहली पहले ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने कंप्लीट किया 7,000 रन आईपीएल में। ये आरसीबी के लिए खेलते हैं। युजवेंद्र चहल ये सबसे अधिक विकेट लेने वाले आईपीएल के खिलाड़ी बने हैं, और इन्होंने पीछे छोड़ दिया ड्वेन ब्रावो को। यशस्वी जायसवाल ये बन चुके हैं आईपीएल हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट 50 लगाने वाले बल्लेबाज। इन्होंने मात्र 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इन्होंने केएल राहुल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया जिन्होंने 14 बॉल में ये रिकॉर्ड स्थापित किया था। बाबर आजम बन चुके हैं सबसे फास्टेस्ट 5,000 ओडीआई रन कंप्लीट करने वाले बल्लेबाज। इन्होंने केवल 99 ओडीआईज में 5,000 रन अपने पूरे किए। इन्होंने हासी मामला का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया बन चुकी है पहली ऐसी मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट टीम जिन्होंने आईसीसी की सभी ट्रॉफियों को जीत लिया है। इन्होंने भारत को डब्ल्यूटीसी के फाइनल में हराया था। नीरज चोपड़ा बन चुके हैं विश्व के नंबर 1 प्लेयर जॉवलिन थ्रोअर रैंकिंग में। तो ये है नीरज चोपड़ा जिन्होंने अभी हाल ही में ये मुकाम हासिल किया है। बीसीसीआई ने किट स्पॉन्सरशिप कंफर्म कर लिया अपना। ये स्पॉन्सरशिप एडिडास को दिया गया। इससे पहले ये स्पॉन्सरशिप था क्रिकेट नेक्स्ट के पास। अब हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के न्यूज को। सांची जो है मध्य प्रदेश का, ये बन चुका है भारत का पहला सोलर सिटी। ओडिशा में पहला सेंसस किया गया जहां पर 179 मैंग्रोव पिट्टा बर्ड्स पाए गए। ये अधिकतर कोस्टल एरियाज में थे, और ये महीपुरा रिवर के मुहाने पर ये स्थित है एक नेशनल पार्क, बेटार कनिका नेशनल पार्क। वहां पर इनकी संख्या पाई गई है 179 में। तो ये है मैंग्रोव पिट्टा बर्ड्स जो कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आती हैं। केरला पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अडॉप्ट किया एक वाटर बजट को। इससे पानी की कमी को पूरा करने के लिए इस बजट को इंट्रोड्यूस किया गया है। खासकर कि समर मंथ्स में पानी की भारी कमी देखी जाती है काफी राज्यों में, तो इससे एक इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, और इससे जो लोगों में कमी होती है पानी की इसको भी अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। KSINC केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है भारत का पहला सोलर पावर्ड टूरिस्ट बोट जिसका नाम है सूर्यमसु, और ये प्रोड्यूस करेगा 27 किलोवाट की एनर्जी।
उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में वर्ल्ड का पहला जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग का सेंटर महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया है। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज बन चुका है भिवाड़ी का तालुका थाने डिस्ट्रिक्ट। एशिया का सबसे लंबा अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन जिसकी लंबाई है 1656 किलोमीटर, ये कंप्लीट हो चुका है। ये कनेक्ट करेगी माजुली जोरहाट को आसाम में, और ये पाइपलाइन जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाया गया है। ये सबसे लंबा रिवर क्रॉसिंग हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन है जो कि एशिया में पहले नंबर पे और विश्व में दूसरे नंबर पे यह हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन बनाया गया है। बंगाल के पास सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी हेरिटेज पार्क्स हैं कंट्री में। वेस्ट बंगाल ने नोटिफाई किया कि उनके पास 4 और बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, तो इनके टैली में ऑलरेडी 4 साइट्स थे और 4 नोटिफाई करने के बाद टोटल हो गए 8, तो जो कि कंट्री में सबसे अधिक हैं। पहला वाटर बॉडी सेंसस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा किया गया, जिसमें पाया गया है कि बंगाल के पास सबसे अधिक पॉन्ड्स और रिजर्वायर्स हैं, तो बंगाल ने इसमें टॉप किया है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा सेंसस किया गया जिसमें पाया गया कि तमिलनाडु में सबसे अधिक झील पाए जाते हैं भारत में, तो भारत में सबसे अधिक झील तमिलनाडु रीजन में पाए जाते हैं।